नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपने प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी चंद बातें ये चल रही हैं। तमाम मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों से और तमाम मेरे अजीज़ दोस्तों से मेरी ये दरख्वास्त है कि जब भी प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बातों का क्लिप आप देखें तो पूरा सुने, आखिर तक देखें और फिर अगर आपको अच्छा लगे, दिल में असर करे तो अपने तमाम अहबाब तक इसको आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हम इस खैर को फैलाने का एक जरिया बन जाएं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु। सुभान अल्लाह। अक्लमंद और दाना वो है जो अपने नफ्स को अपने मतहत कर ले। आज दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि आज लोगों ने अपने आप को अपने नफ्स के नीचे किया हुआ है। खुशनसीब और सादतमंद वो लोग हैं जो अपने नफ्स को अपने मतहत करते हैं। और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को, अपने नफ्स को उस दीन के ताबे न कर ले जिसको मैं लेकर आया हूं। तो प्यारे आका ने फरमा दिया कि जो ऐसा कर ले वो अल-कय्यिस है, वो समझदार और दाना इंसान है। तो इस लिहाज से हम कोशिश करें कि हम अपने नफ्स की हर बात नहीं मानेंगे। नफ्स कहता है ठंड है सो जाओ, नफ्स कहता है फलां मंजर है जरा देख लो, तौबा कर लेंगे, गाना चल रहा है थोड़ा सा लज्जत ले लो, ये नफ्स कहता है। लेकिन हमने उसको अपने मातहत करना है कि नहीं सुनना, अजान होगी मैंने नहीं सोना, मैंने अल्लाह के घर में जाना है, इबादत करनी है, तिलावत करनी है। उठता है ठंड है, ठंडा पानी है, वुजू करता है वो ठंड लगी हुई है, कोई बात नहीं, नफ्स को कंट्रोल करो, अल्लाह की रजा के लिए ठंडे पानी से वुजू कर लो, इंशाअल्लाह इस पे वो अजर वो सवाब मिलेगा जो तसव्वुर में नहीं आ सकता। तो अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद और दाना वो इंसान है जो अपने नफ्स को अपने कंट्रोल में करता है। फल आजिज़ मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। नादान और बेवकूफ़ वो इंसान है जो अपने नफ्स की हर बात को सुनता है, हर बात को मानता है, काम उल्टे करता है और उम्मीदें अल्लाह पे लगा के बैठा है कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। बाबा, अल्लाह गफूर रहीम भी है, अल्लाह जब्बार भी है, अल्लाह कहार भी है, अल्लाह की वो दूसरे नाम भी हैं। इसलिए इस बुनियाद पे खाली बैठ जाना ये नादानी है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में। प्यारे आका ने बहुत प्यारी बात फरमाई, काश इसको हम समझे। अल मुमिनु यअलफु वला खैर फीमा ला यअलफु वला युअलफु। फरमाया मोमिन मोहब्बत और प्यार करने वाला होता है। मोमिन मोहब्बत और प्यार करने वाला होता है। उस शख्स में कोई खैर नहीं है जो ना तो खुद प्यार करे और ना ही उससे प्यार किया जाए। अहले ईमान वो होते हैं जब हिकमत भरी बातें हम किसी से करेंगे, हम खैर की बातें करेंगे, हम किसी की हमदर्दी करेंगे, हम किसी से प्यार करेंगे, उसके दिल में ऑटोमेटिकली हमारा प्यार होगा और खींचा हुआ करीब आएगा। अल्लाह वालों में क्या होता है कि दुनिया उनके ऊपर ऐसे ही आती है जिस तरह जो है ना वो शमा पे परवाने आ रहे होते हैं। उनमें प्यार होता है, उनमें मोहब्बत होती है, उनमें हमदर्दी होती है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत की हमदर्दी गमखारी थी। आप गमखार थे, गमगुसार थे, तो उम्मत मुस्लिमा के सहाबा किस अंदाज में प्यारे आका पे हर चीज कुर्बान करने पे तैयार हो चुके थे। क्या उम्दा और बेहतरीन जुमला सहाबा ने फरमाया था, नहनुल्लदीन बायउ मुहम्मदा हलल जिहाद मा बखीना अबदा। अल्लाह हमें ये बड़ी अजीब बात फरमाई है कि मोमिन होता ही प्यार करने वाला, और उस शख्स में कोई खैर नहीं है जिसके दिल में प्यार ना हो, जिससे लोग प्यार ना करें। आज अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो कौन प्यार करेगा? जब मेरे और आपके दिल में हमदर्दी होगी कि मेरे मुसलमान भाई को नुकसान ना पहुंचे, मैं उससे खैर खाई कर लूं, उसको जो है ना नेकी पहुंचाऊं, तो इंशाल्लाह उससे मोहब्बत होगी। और अगर हमारे अंदर ये चीज नहीं है तो नुकसानदेह चीज है। हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए, ये कमाल है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब लिल्लाह वबग़ज़ लिल्लाह वअता लिल्लाह वमना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए नफरत की, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह की वजह से ना दिया कि नाफरमान बंदा नहीं देता, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। इससे हमें ये मिला
कि हम अपने हमदर्दी पैदा करें। आज ज़रा ज़रा सी बातें होती हैं, हमारे दिलों में नफरत आ जाती है, बुग़्ज़ आ जाता है, ज़रा ज़रा सी बातें होती हैं, हम सारी ज़िंदगी बात नहीं करना चाहते, हमारे अंदर अनानियत है कि बस नहीं जी मैं तले ना होना जी, मैं तले नहीं होना चाहना जी। खुदा के बंदो, जो दरख्त पर समर हैं वो फल उठा नहीं सकते, जिनके साथ समर नहीं है वो गर्दन झुका नहीं सकते। अल्लाह मुझे, आपको, हम सब को अपने अंदर हमदर्दी, गमखारी, उम्मत की मोहब्बत और प्यार नसीब फरमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा शफाउल आय्यि अस्सवालु, जहालत का इलाज सवाल करने में है। आज हम सवाल नहीं करते। आप कुरान में गौर करें, सूरह बकरा में गौर करें, कुरान कभी कहता है यसअलूनका अनिल अनफाल, कभी यसअलूनका माज़ा युनफिकून, साहबा आपसे बार बार सवाल कर क्या खर्च करें, मालिक गनीमत क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सहाबा किराम ने सवाल किए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए, उम्मत को मुकम्मल दीन मिल गया। आज हम भी जो चीज़ नहीं आती हम उसको अपने पास नोट कर लें, और फिर जब भी मौका मिले किसी आलिम से, अल्लाह वाले से, आलिम बाअमल से सवाल करके अपनी उस जहालत को ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जामा मस्जिद दार अरकम गाजियाबाद में हफ्ते के दिन एक नशिस्त रखी हुई है फ़िक़्ही मसाइल की, जिसके अंदर लोग सवालात करते हैं, फिर उसके जवाबात होते हैं, और बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ और लोग बताते हैं इसका बहुत फ़ायदा है। काश कि हमारी हर मस्जिद में हमारे लोगों के अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए कि दर्स कुरान भी हो, दर्स हदीस फजर के बाद हो, शाम को दर्स कुरान और एक दिन दर्स फ़िक़्ह का हो। तो अस्सवालु फरमाया इन्नमा शिफाउल आय्यि अस्सवाल, जहालत का इलाज सवाल करने में है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी बात फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार खात्मे पर होता है। इंसान ने ज़िंदगी जैसे भी गुजारी, अगर मरने से पहले पहले अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी और ईमान और अमाल पे आ गया, उसकी गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाहों को पर्दा डाल के ख़त्म कर देना चाहिए। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, हम क्यों उसका तज़किरा करें। हदीस में आता है, एक बंदा बद किरदार था, बद आमाल था, अगर उसने वो गुनाह छोड़ दिए और सिद्ध के दिल से तौबा तैब हो गया, अब उसके बाद कोई बंदा उसको उसी निगाह से देखो, छोड़ो यार वही हो ये कहते हैं, जिस तरह कहते हैं छोड़ो जी सो चूहे खा के बिल्ली जेट उड़ गई है जी, ये ऐसी बातें जो करते हैं ना, ये इंतहाई नामुनासिब है। इंसान अगर मरने से पहले पहले अल्लाह ने हिदायत दे दी, खात्मा बिल ईमान हो गया, उसने तो अपना बेड़ा पार कर लिया और हम गुनाहों में फंस जाएंगे। प्यारे आका फरमाते हैं, जो बंदा जिसने कोई भी गुनाह किया और मशहूर था, फिर उसने तौबा तैब कर ली, गुनाह छोड़ दिया, कोई बंदा उसको उसी निगाह से देखे, अल्लाह इस देखने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं देते जब तक ये खुद उस गुनाह में मुलव्वस ना हो जाए। इसलिए डरने का मुकाम है। हम सारे इस बात से ये सबक लें, किसी की गुज़श्ता माजी की जिंदगी को नहीं देखना चाहिए। माजी गया, कल कहते हैं ना जी, रात गई बात गई, बात खत्म हो गई, गुनाहों का जिक्र न करें, उस पर पानी डाल दें। अब देखें मौजूदा हाल में क्या कर रहा है, किस अंदाज में है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें सही मायनों में प्यारे आका के इन तलीमात और प्यारी बातों को सुन के अमल करके आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।